फिगर है, इन द फिगर ऑफ RISK, RISK, ठीक है ना, RISK, ये वाला, ये एक पैलोग्राम है, एंड CLUE, ये एक पैलोग्राम है। ये दो पैलोग्राम देखो, कोना कट के यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो आपको इस ट्रायंगल में से इस वाले एंगल यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। देखो इन द फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैलोग्राम, ये दोनों पैलोग्राम में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप एक्स की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हो, इन द प्रॉपर्टी ऑफ पैलोग्राम से, ठीक है ना। दोनों पैलोग्राम की प्रॉपर्टी लगाओ, उसको निकालो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमें इन दोनों की क्या करना है, वैल्यू निकालना है, दोनों का, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम इस वाले पैलोग्राम को ले, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल एस बराबर 180 डिग्री, क्यों, ये कौन सा एंगल्स हो गया, इन ए पैलोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हमें पता है ना। तो ठीक है, उसको करते हैं, ये वाला एंगल फाइंड करते हैं पहले। इन पैलोग्राम RIS के 120 डिग्री प्लस एंगल IS के इक्वल टू 180 डिग्री, कारण लिख सकते हो सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इससे आप एंगल ISK की वैल्यू निकाल लो, 180 माइनस 120 कितना आ गया, एंगल ISK इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा इस वाले एंगल्स हमें पता चल गया 60 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या लगाओ, आप ले लो इन एंगल, इन पैलोग्राम CLUE, क्लू में क्या होगा, एंगल UEC इज इक्वल टू एंगल CLU, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स है। इन वाले पैरेललोग्राम में देखिए ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है, तो क्या क्यों होगा, लिख दो ऑपोजिट एंगल्स, ये ऑपोजिट एंगल्स है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये 70 का वो भी क्या हो जाएगा, एंगल UEC इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है ना। ये 70 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, तो अब इसका आराम से निकल जाएगा। अब क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से कर लो, x प्लस एंगल UEC प्लस एंगल
एस के इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का योग 180 डिग्री होता है। हमने वही वाला कर दिया। x प्लस ये है 70 प्लस ये है 60 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 130। x इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले पैरेलल कैसे होता है। पैरेलल कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो दो साइड क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये हमने पढ़ा ना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में कि दो एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना? क्योंकि ये ट्रेपेजियम है तो साफ साफ दिख रहा है कोई दो लाइन ही पैरेलल होगा। ये आगे जाके कहीं ना कहीं इसको कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, तो ये तो पैरेलल होगा नहीं सकता। बस बचा ये दो लाइन, तो ये पैरेलल हो सकता है। ठीक है ना? आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इफ ए transversal line intersecting intersecting two given line such that the, ठीक है ना? अब देखो, इफ ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन हमें दे रखा है। सपोज करो, मान लो ये दो लाइन दे रखा है और कोई सा भी एक ट्रांसवर्सल जो है क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है दो जगह पे। ठीक है ना? इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट द adjacent and the sum of adjacent angles are 180 degree, then the given two lines are parallel। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास दो लाइन दे रखा है और तीसरा लाइन से आप उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और इंटरसेक्ट करने के बाद उस दो लाइन से उसी इंटरसेक्शन साइड में दो जो एडजेसेंट एंगल बन रहा है उनके एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो क्या है, इसका मतलब वो जो दोनों लाइन आपको दे रखा है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है ना? एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर है इतना? आप क्या कह रहा है, सो आप कह सकते हो एम एन पैरेलल टू के एल। ठीक है? के एल, ये दो लाइन इसकी पैरेलल है, ये दो लाइन इसकी पैरेलल नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं
सो इट इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, फिगर में क्या देखा है, ए बी पैरेलल है डीसी के, ये पैरेलल है डीसी के। ठीक है ना, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और ये कोई दोनों ट्रांसवर्सल है जो उनको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, इस वाले एंगल। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन देखो क्या होता है, हमें गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा है, लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू डीसी। ठीक है ना, ठीक है ना, और पैरेलल है और बी सी को ट्रांसवर्सल उनको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, on same side of transversal। ठीक है ना, ये एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दोनों एंगल्स, ये कोई ट्रांसवर्सल है तो पैरेलल, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या है, अब देखो एंगल बी इज इक्वल टू दे रखा है 120, एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ भी लिख सकते हो है एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है ना, 120 डिग्री, तो 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। ठीक है ना, आपको कोई ये ट्रेपेजियम दे रखा है। ठीक है ना, ट्रेपेजियम है, हमें पता नहीं है ट्रेपेजियम में क्या है, आपके क्वेश्चन के अनुसार कि हमें पी और एस निकालना है, एस और पी एंगल आपको निकालना है। आपको क्या दे रखा है, एस पी लाइन सेक्टर एस पी पैरेलल टू पी क्यू, मतलब एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ये आपको गिवन है। ठीक है ना, तो आप जैसे ये दोनों आपको गिवन है, पैरेलल है, तो इसको एक ट्रांसवर्सल मान के ये वाला निकालो, इसको ट्रांसवर्सल मान के ये वाला निकालो। ठीक है ना, बहुत ईजी है। तो देखो क्या है सॉल्यूशन, इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू and PQ is a transversal। ठीक है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, PQ क्या है, एक ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट कर रहा है P एंड Q पॉइंट पे। क्लियर है, देन क्या होगा, 130 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, इस वाले ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो दोनों एंगल बन रहा है, इनके एंगल्स का योग कितना होगा, सम 180 डिग्री। ठीक है ना, तो एंगल पी निकाल लो, एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल पी इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर है, उसी तरह से सेम उसके साथ करो,
एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लिख सकते हो सेम एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे इसके लिए ये ट्रांसवर्सल था, इसके लिए ऐसा ट्रांसवर्सल है। क्लियर है ना? ऐसा ट्रांसवर्सल है तो ये दिए दे रखा 90 डिग्री का, ये वाला में निकालना है। ठीक है ना? सेम हम करेंगे एंगल एस प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90। क्या कर सकते हैं? एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? एंगल एस और एंगल पी आपसे पूछा था। क्लियर है? अब क्या पूछ रहा है? इफ यू फाइंड एंगल आर इज मोर देन वन मेथड टू फाइंड द एंगल पी। हाँ, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? अगर अगर ये ट्रांसवर्सल है, हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, ये वाला एंगल हमें पता है, ये वाला एंगल हमें पता है। ठीक है ना? तो हम ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं कि क्या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि और जो एंगल्स है इन ए क्वाड्रिलेटरल में, इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है ना? ऐसा हमने फाइंड कर रखा है आर और ये गिवन है। देन यू कैन फाइंड अनदर वे एंगल पी। ठीक है ना? एंगल सम प्रॉपर्टी से चाहे तो लिख सकते हो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो? एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 360। एंगल एस कितना दे? एस कितना निकाला? 90 डिग्री प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 130 डिग्री प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे होगा? एंगल P इज इक्वल टू क्या होगा? 90 90 180 180 280 310 310। ये कर लो 360 माइनस 310। एंगल P इज इक्वल टू 15 डिग्री। अनदर वे फाइंड कर लिया। ठीक है ना? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? ये था एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का। ठीक है ना? जो पैरेललोग्राम से रिलेटेड था, सारा क्वेश्चन हो गया। आई होप समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बेशक हमें कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है ना?